पाकिस्तान का दौर जारी है। बगावती सुर अपनाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर धीरे धीरे नरम पड़ते जा रहे हैं। पीसीसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में पार्टी के पंजाब प्रभारी हरीश रावत और केसी वेणुगोपाल से उनकी मुलाकात हुई। इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से पार्टी आला कमान पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ही मेरे नेता हैं। मुझे उनके नेतृत्व पर भरोसा है। तो वहीं हरीश रावत ने कहा है कि अब साफ हो गया है कि सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। मैंने पंजाब के प्रति, पंजाब कांग्रेस के प्रति जो भी मेरे कंसर्न्स थे वो पार्टी हाई कमांड को बताए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कांग्रेस प्रेसिडेंट पे, प्रियंका जी पे और राहुल जी पे। नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच खटास आने के बाद प्रदेश कांग्रेस में नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। सीएम बनने के बाद चन्नी गुरुवार को पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने पहुंचे। चन्नी के साथ उनकी पत्नी और बेटा बहू भी मौजूद थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह और सीएम चन्नी की मुलाकात कैप्टन के सिसवा फार्म हाउस में हुई। इससे पहले जब चन्नी को पंजाब का नया मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी उन्हें बधाई दी थी। केंद्र ने आतंकवाद और सीमा पार से अपराधों पर लगाम लगाने के मकसद से सीमा सुरक्षा बल का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया है, जिसे लेकर सियासत तेज हो गई है। कल पंजाब में अकाली दल ने केंद्र के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं चन्नी ने भी सरकार के फैसले की निंदा की। पश्चिम बंगाल में भी इसका विरोध हो रहा है। बंगाल और पंजाब की सरकार इसे राज्य सरकार के अधिकारों का हनन बता रही है। दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर पाबंदी लगाने के बाद मचा बवाल अब शांत हो सकता है। अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को चिट्ठी लिखी है। इसमें केजरीवाल ने उनसे कहा है कि कोरोना अभी काबू में है, ऐसे में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा की अनुमति दी जाए। दरअसल 30 सितंबर को दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने त्योहारों को लेकर गाइडलाइंस जारी कर सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा करने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद सियासी घमासान मचा हुआ था। एम्स में एडमिट पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की हालत स्थिर बनी हुई है। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें यहां एडमिट कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी गुरुवार को उनसे मिलने एम्स पहुंचे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी एम्स जाकर मनमोहन सिंह का हालचाल लिया। आर्यन की आज की रात आर्थर रोड जेल में आम कैदियों के साथ बीती। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में आरोपी किंग खान के बेटे आर्यन फिलहाल 20 अक्टूबर तक मुंबई की आर्थर रोड जेल में ही रहेंगे। मुंबई के स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अब 20 अक्टूबर को ही साफ हो सकेगा कि आर्यन को जमानत मिलेगी या नहीं। आर्यन आर्थर रोड जेल में कैदी नंबर N956 बनाए गए हैं। क्वारंटीन पीरियड खत्म होने के बाद आर्यन को आमद वार्ड से जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया है। आर्यन के साथ 5 अन्य लोगों को भी इसी वार्ड में शिफ्ट किया गया है। लखीमपुर हिंसा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की घटनास्थल पर मौजूदगी की जांच आशीष के मोबाइल की लोकेशन पर टिक गई है। जांच टीम ने इसके लिए मोबाइल टावर का डेटा खंगालना शुरू किया है। वहीं पुलिस की टीम क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए लखीमपुर खीरी के तिकुनिया गांव पहुंची। पुलिस के साथ आशीष मिश्रा, अंकित दास और उसका ड्राइवर मौजूद था। पुलिस उसी जगह पहुंच चुकी है जहां किसानों को कार से कुचला गया था। आशीष और अंकित दोनों घटनास्थल पर होने की बात से इनकार कर रहे हैं। सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बॉलीवुड की 2 बड़ी एक्ट्रेसेस को इंक्वायरी के लिए समन किया है। इस केस में अपना बयान दर्ज करा चुकी नोरा फतेही को ईडी ने कल पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके अलावा एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को भी समन भेजा गया है, जिन्हें आज पेश होने के लिए कहा गया है। जैकलिन से ईडी पहले भी पूछताछ कर चुकी है। सुकेश चंद्रशेखर फोर्टिज हेल्थ केयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह से 200 करोड़ की ठगी के मामले में आरोपी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान को एक बार फिर चेतावनी दी है। शाह ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने सीमा पर अपराधों और कश्मीर में
नागरिकों की हत्या को स्पॉन्सर करना जारी रखा तो सर्जिकल आगे भी हो सकता है। अपने गोवा दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री ने राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुंछ में जब हमला हुआ तो पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं के साथ छेड़छाड़ करना इतना सरल नहीं है। मोदी जी और पर्रिकर जी के नेतृत्व में पहली बार भारत में अपनी सीमाओं की सुरक्षा, अपनी सीमाओं का सम्मान, अपने सार्वभौमत्व का गौरव प्रस्तावित करने का काम किया। और मैं मानता हूं एक युगांतकारी शुरुआत की है उन्होंने। एक युग था जब बातों से बात होती थी और दूसरा युग आया कि जैसा सामने से सवाल आएगा ऐसा ही जवाब दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के मेडर इलाके में सेना और आतंकियों के बीच फिर से मुठभेड़ हुई है, जिसमें सेना के एक जेसीओ और एक जवान शहीद हो गए हैं। मेडर सब डिवीजन में आतंकियों की मूवमेंट की जानकारी मिली थी। इसके बाद सेना की ओर से दरखास्त के जंगलों में टेररिस्ट ऑपरेशन शुरू किया गया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है और सर्च ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर भारत को दहलाने का प्लान तैयार किया है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि POK में 21 सितंबर को आतंकवादी संगठनों के साथ ISI अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें टारगेट किलिंग का प्लान तैयार किया गया। ISI की हिट लिस्ट में 200 लोगों के नाम शामिल है। खुफिया विभाग ने फेस्टिव सीजन में आतंकी हमलों की आशंका के मद्देनजर अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद दिल्ली में सुरक्षा चाको चौबंद कर दी गई है। सभी भीड़-भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील बाजारों में निगरानी बढ़ा दी गई है। CCTV कैमरे से नजर रखी जा रही है और अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। आज शाम चेन्नई और कोलकाता के बीच IPL का फाइनल मुकाबला होगा। धोनी की कप्तानी में चेन्नई 12 सीजन में 9 बार फाइनल में पहुंची है। 2 सत्र में तो बाहर ही रही। चेन्नई ने 3 खिताब जीते, जबकि 5 बार फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। कोलकाता की टीम 2 बार चैंपियन रह चुकी है। आज तीसरी बार खिताब जीतने के लिए मैदान में उतरेगी। चेन्नई के लिए चौथा खिताब जीतने की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि वो KKR की स्पिन तिकड़ी वरुण चक्रवर्ती, शाकिब अल हसन और सुनील नारायण का सामना कैसे करते हैं। तीनों ने टूर्नामेंट में 7 से कम की औसत से प्रति ओवर रन दिए हैं। फरीदाबाद में लड़के लड़कियों के बीच मारपीट की तस्वीरें वायरल हुई हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे ये लड़के लड़कियां आपस में लड़ रहे हैं। ये तस्वीरें फरीदाबाद के सेक्टर 12 के CTC मॉल में ब्यूटी स्पा जोन की है। मारपीट की ये सूचना आसपास के लोगों ने पुलिस को दे दी। पुलिस के मुताबिक अभी तक दोनों पक्षों की ओर से शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है। शिकायत दर्ज होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के अकोला में आंखों के एक डॉक्टर को मरीज के साथ अप्राकृतिक सेक्स करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने डॉक्टर को धारा 377 लगाकर गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। बिहार के दरभंगा में एक पुजारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला राज परिसर के प्रसिद्ध कंकाली मंदिर का है। जानकारी के मुताबिक 4 बदमाश कार से आए और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर मुख्य पुजारी की हत्या कर दी। 3 बदमाशों को लोगों ने दौड़ा कर पकड़ा और पीट कर एक बदमाश को मार डाला। 2 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में हैं, जबकि एक आरोपी फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के पूर्णिया में 4 महीने से लापता अधेड़ शख्स का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है। मृतक के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि मृतक जिस होटल में काम करता था उसकी मालकिन के अवैध संबंध के बारे में जान गया था। यही वजह है कि उसकी हत्या की गई। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। साउथ चाइना सी में बढ़ते तनाव पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि क्षेत्रीय देशों को ही आपस में मिलकर ये मसला सुलझाना चाहिए। बाहरी देशों के आने से विवाद बढ़ेगा।
जापान के नवनियुक्त प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने संसद के निचले सदन को भंग कर दिया। 31 अक्टूबर को होने वाले राष्ट्रीय चुनाव को लेकर संसदीय सदन को भंग किया गया। जापान में इससे पहले 2017 में निचले सदन के लिए चुनाव हुए थे। दक्षिणी ताइवान में एक अपार्टमेंट में आग में झुलसकर 46 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 13 मंजिला आवासीय बिल्डिंग में आग लगने की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। 60 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेबनान में बेरूत पोर्ट में हुए धमाके की जांच से असंतुष्ट लोगों का विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया। अब तक प्रदर्शन कर रहे 5 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई। 16 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। जांच का नेतृत्व कर रहे जज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था। इंडोनेशिया के सबसे बड़े टूरिस्ट स्पॉट वाले द्वीप को लंबे अरसे बाद पर्यटकों के लिए खोला गया। कोरोना महामारी की वजह से बंद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 18 महीने बाद फिर से शुरू किया गया। सिर्फ 14 देशों के पर्यटकों को फिलहाल बाली जाने की अनुमति दी गई है। न्यूजीलैंड के जाने माने व्यापारी रॉन ब्रायरली को बाल यौन शोषण मामले में सिडनी की कोर्ट ने 14 महीने की जेल की सजा सुनाई है। ब्रायरली के पास से हजारों बच्चों की आपत्तिजनक और अश्लील तस्वीरें बरामद हुई थी। अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जॉन डीरे के 10,000 कर्मचारी धरने पर हैं। यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स यूनियन ने कंपनी पर कर्मचारियों की मांगों को पूरी नहीं करने का आरोप लगाया। यूनियन ने कंपनी को 12 बजे से पहले मांगों को न मानने पर नौकरियों से सामूहिक इस्तीफा देने की धमकी दी। बायर्न म्यूनिख और फ्रांस की तरफ से खेले जाने वाले फुटबॉल खिलाड़ी लुकास हर्नांडिस को स्पेनिश कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई है। लुकास को कोर्ट का आदेश तोड़ने पर यह सजा सुनाई गई। लुकास पर 2017 में उनकी गर्लफ्रेंड लॉरेंट ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। अमेरिका के जलवायु दूत जॉन केरी ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन को लेकर बंधी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी वजह कोयला और पेट्रोलियम उत्सर्जन में कटौती के मामले में सम्मेलन में शामिल होने वाले कई देश अभी भी लक्ष्य से काफी पीछे हैं। चीन ने अपने पहले शासक हुआंग दी के सम्मान में पारंपरिक समारोह का धूमधाम से आयोजन किया। ली शुई में शानदार कार्यक्रम मनाया गया। हजारों लोगों ने रंग बिरंगी पोशाक पहनकर पारंपरिक उत्सव में डांस किया।